Andorra, que estoy aquí en la estación. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बार्सिलोना। तो इस वक्त मैं बार्सिलोना में नॉर्ड स्टेशन है, बस स्टेशन, जहाँ पे खड़ा हूँ। और मैंने एक यूरोप का छोटा सा कंट्री अंदोरा है, उसकी टिकट ली है। तो अब मेरा ये सफ़र जो है वो 7 बजे शुरू होगा। ये बस है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। इस बस में जो है वो मैं बैठूँगा। अभी 7 बजे बस चलेगी। ये बस है, ये 7 बजे चलेगी और हमें अंदोरा लेके जाएगी। 3 घंटे 15 मिनट का सफ़र है। ये मेरा कंट्री नंबर 33 है, अंदोरा जो है। तो अभी जो ये 33 यूरो की तकरीबन टिकट है, राउंड ट्रिप की टिकट। उसके बाद जो है वो तकरीबन अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो 15 मिनट के बाद ये बस चलेगी। और वो एक यूरोप का एक छोटा तरीन जो है वो 6 नंबर पे छोटा तरीन मुल्क है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है। तो मिलते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी है जो जाएगी हमें लेके बार्सिलोना से अंदोरा। और उसके बाद हम आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Que tiene todo, lavadora, toda la potenciación, la de mis padres, todo Creo que es para ti una situación favorable, él es por cercanía, o sea, por estar... Sí, 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 ya, mejor. quiero decir, se va a ahorrar, vamos, quiero decir, quiero pagar, sí, beneficio regalar. गुड मॉर्निंग फ्रॉम अंदोरा। अभी अब अंदोरा में पहुंच चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंदोरा में क्या कुछ है। इस मुल्क में जो आबो हवा है वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत, आप कह सकते स्पेन की निस्बत जो है यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। और अभी भी यहाँ पे आपको लोग नज़र आएंगे जैकेटें पहने हुए। लेकिन यूरोप आपको स्पेन में बार्सिलोना एरिया में अब कोई शाज़ नाज़र ही कोई नज़र आता है। वैसे भी मैंने वहाँ यहाँ पे देखा है, यहाँ थोड़ी ठंड जो है निस्बतन बार्सिलोना के ज़्यादा है। Sit outside? Yes. Yes.
ये सुबह सुबह मैं घर से निकला तो नाश्ता नहीं कर सका था, तो टाइम ऐसा था कुछ। तो अभी मैं इधर एक होटल में बैठा हूँ, तो मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है, कैपुचिनो और ये सैंडविच है। तो देखते हैं कि कैसा टेस्ट है उनका। ये देखें आप, ये है नाश्ता। तो अभी नाश्ता स्टार्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं इनके टेस्ट। ले जी, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पानी चल रहा है नीचे। यूरोप का छोटा तरीन मुल्क है और इसकी आबादी कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। 70% जो है टूरिस्ट यहाँ पे होते हैं और 30% पहले यहाँ पे इसकी अपनी आबादी है। इस मुल्क की कोई करेंसी नहीं है, ना ही कोई एयरलाइन है, ना ही कोई एयरपोर्ट है, ना ही कोई फ़ौज है। इस मुल्क की करेंसी जो है वो यूरो इस्तेमाल करता है ये भी, और इसकी जो है आप कह लें कि इसका फ्रांस का जो ज़्यादा होता है, प्रिंस होता है, किंग होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो इसका जो है वो इधर ज़्यादा होता है इस मुल्क का। इस मुल्क का ऐसा निज़ाम है, इसमें जो लोकल पादरी है, बड़ा पादरी जो है, वो भी आप सरबराह हुकूमत कह सकते हैं। तो ये जो मैंने एक जूस लिया है ये पीच का, तो ये है 1.5 यूरो का। यहाँ पे 1.5 यूरो में ये जूस इतना बड़ा, इतना है हल्का, 1 लीटर का ये पीच का जूस 1.5 यूरो का है। अपनी करेंसी नहीं है, यूरो इस्तेमाल करता है, लेकिन ये यूरो जो है ना खुद प्रिंट नहीं करता, बल्कि इसको फ्रांस या स्पेन से ही जो है वो लेने पड़ते हैं। चूँकि अंडोरा जो है वो इसमें नहीं है, यूरोपीय यूनियन में नहीं है, इसलिए यूरोपीय यूनियन का वो साइन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उनकी नंबर प्लेट पे, गाड़ियों की नंबर प्लेट पे होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी नंबर प्लेट जो है वो इस तरह की होती है। अंडोरा एक छोटा सा मुल्क है, यहाँ पे जो है बेरोज़गारी ना होने के बराबर है और हर कोई मर्द व ज़न यहाँ पे काम करता है अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से और अपने कन्वीनियंट वे से, लेकिन बेरोज़गारी नहीं है यहाँ पे। ये एक क्राइम फ्री कंट्री है, यहाँ पे जो है कोई
क्राइम वगैरह नहीं होता है, लोग बड़े पुरअमन और अच्छे हैं। यहाँ पे सेहत की सहूलियात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैं। एक टेलीविज़न स्टेशन, 2 रेडियो स्टेशन और 3 अखबारात गवर्नमेंट के अंडर हैं जो इस मुल्क से पब्लिश होते हैं। 2012 में यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक डाली गई थी, तो जो है इस वक्त इस मुल्क के लोग जो हैं वो तेज़ तरीन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया एक वीज़ा फ्री कंट्री है, आपको यहाँ आने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फ्रांस या स्पेन का वीज़ा है तो आप बिला रोक टोक यहाँ पे आ सकते हैं। कोई चेक पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फ्रांस से आएँ तो भी ऐसे ही है। मैं वैसे बार्सिलोना स्पेन से आया हूँ, तो कोई रास्ते में किसी ने कुछ रोका टोका नहीं है। बार्सिलोना से चढ़ते हुए उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट पूछा, पासपोर्ट है। मैंने पासपोर्ट शो कराया, वीज़ा तक नहीं उन्होंने देखा कि इस पर वीज़ा लगा हुआ है या नहीं है, या वैलिड है या एक्सपायर है। लेकिन सिर्फ उन्होंने वीज़े का अपना पासपोर्ट का पूछा है। पासपोर्ट वो भी कुछ अर्सी था, उन्होंने देखा भी नहीं है, बस पासपोर्ट है, ठीक है तो चढ़ जाओ। तो यहाँ पे जो है ना वो आने के लिए सिर्फ आपको आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर इस पर वीज़ा है, वैलिड है शेंजन का किसी भी कंट्री का, तो कोई इशू नहीं है, कोई आपको पूछेगा नहीं। तो बाकी तफसील से बताऊँगा कि इसके लिए, इसके वीज़ा के लिए आपको डायरेक्ट वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। दुआ में याद रखें।